NCERT हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरी कई रैक थीं। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलते शिक्षक देखा और कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराने वेद हैं ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की सूक्ति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवी देवताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग की देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिसमें एक खास पेय बनाया गया है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षर, शब्दों और वाक्यों में बांटकर ससर्व पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाएं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत, वैदिक संस्कृत कहलाती थी। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया गया था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातात्विदाओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजियो 2 नदी व्यास और सतलज के बीच यह संवत एक ऐसे सूक्त का अंश है। इन दोनों नदियों को मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में खोजो तथा फिर पढ़ो। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियाँ, बच्चे, खासकर पुत्र और घोड़े की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़े को लड़ाई में रथ खींचने का काम में लगाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर जाते थे तथा लड़ाई वैसे जमीन के लिए लड़ी जाती थी जहाँ अच्छी चारगाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों तैयार का उपजाऊ किया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेता था तथा कुछ हिस्से पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए रखने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्ध में भाग लेते थे। लोग स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसा लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बनाने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जा रहा है। ऋग्वेद में लोगों का विशेषता बनाने तथा कुछ वाले शब्दों को देखो। ऐसा 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियाँ और महलों में रहते थे और ना ही इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप की शासन नहीं बन जाता था। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्द का इस्तेमाल किया होता था। एक था जिनका प्रयोग हिंद व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिसे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष भरत जन या विष यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जानना पहचानना लगता है।
जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दासी कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में समय के साथ दास स्त्री दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास में स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद मानी जाती थी। जो भी काम मालिक चाहे उन्हें सब करना पड़ता था। जिन युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही है उसी समय दूसरी जगहों पर अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहार कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्र को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण महा बड़ा पत्थर पाषाण नाम से जाना जाता था। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाया गया है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातात्विदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाए गए हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंड को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान, पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहर में लोहे का प्रयोग होता था? लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातात्विद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ों मरे हुए व्यक्ति की रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 13 ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोगों अमीर थे तो कुछ लोग गरीब और कुछ लोग सरदार थे, दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहों खास परिवारों के लिए होती थी? कभी कभी महापाषाणों में एक अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग को ही एक स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया है। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्रें। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 इनाम गांव खोजो। यह भीम का एक सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा दिया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घरों के अंदर भी दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी को दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच बसा यह घर गांव के सबसे बड़ा घरों में से एक था। इन घरों में अनाज का गोदाम भी था। शव के पैरों मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। इनाम गांव में लोगों के काम धंधे। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातात्विदों को जौ, गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान। यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थीं।
एक प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों का काम धंधा की एक सूची बनाओ। अन्यत्र एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला का सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियाँ पर लिखी गई ये थी। इन्हें भविष्यवाणी करने वाले हड्डियों कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती है। राजा लोग पिपिकारी और से कई हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर ये इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। यहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसे शायद तुम भी सोच रही होगी कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलत भी करते थे। ये राजा शहर में महल बनाकर रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठा स्त्री और कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फ़र्क बताओ। वे चैप्टर खत्म हो गया। ऐसे ही और ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।